अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर जी की सिस्टर आई थी आज, तो फिर हम लोग चाय बना रहे थे। अफीफ़ा ने चाय बनाई और बनाई भी सिलेंडर पे, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही थी यार। जब कोई मेहमान आ जाता है ना, तो यकीन करें गैस ही नहीं आ रही होती, बेइज़्ज़ती करवा देती है। आगे पीछे आ रही होती है, 5 चूल्हे आप देख रहे हैं ना, इन पाँचों में ही गैस नहीं आती जब कोई मेहमान आ रहा हो। और जी ये खूबसूरत सा हाथ आप देख रहे हैं ना, ये मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई थी। इतनी अच्छी, वो इतनी बारीक-बारीक प्यारी सी मेहंदी लगाने लग गई है ना, तो जी बस मैंने कहा आपकी मेहंदी की मैं थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे समोसे और अफ़ीफ़ा ने बनाई थी चाय, बहुत ही अच्छी-सी चाय बनाई थी उसने। तो हम लोग चाय पी रहे थे और समोसे खा रहे थे और जलेबियाँ खा रहे थे। और यहाँ मैं सुला रही थी तादीब को, क्योंकि ये ना बड़ा तंग करने लग जाती है जब इसने सोना हो। तो मैं इसको सुला रही थी, बड़ी मेहनत कर रही थी, इसको अल्लाह अल्लाह लोरियाँ सुना रही थी और बड़ी मुश्किल और मशक्क़त के बाद ना ये सो ही गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं जी आप, सोनी शहज़ादी, ये है मेरी भांजिया आया ज़ारा और ये है सजफ़, दोनों खेल रही थी टॉयज़ के साथ। और जब ना तादीब जाग रही होती है ना, तो सजफ़ और तादीब की बड़ी लड़ाई होती है आयत के पीछे। अब वो कहते हैं ना, 2 में तीसरा शैतान होता है। तो अब ये इतना सुकून से खेल रही थी दोनों और कार्टून्स देख रही थी। मेरा मोस्टली यही होता है कि मैं ना इनको ना कोई अच्छे से कार्टून्स लगा के दूँ, जिससे ना इनकी ना लर्निंग हो। यानी कि ये कोई ऐसे-वैसे कार्टून्स ना देखें। आजकल वो पता नहीं कोई हैरी वाले कार्टून है, सजफ़ वो देख रही थी, तो इनमें अफ़ीफ़ा कहती है ये तो टू टू करके गंदे तरीके से बात कर रहे हैं। सजफ़ भी ऐसे ही बोलने शुरू हो जाएगी, तो आप ये कार्टून्स बस हटा दो। फिर मैंने जी बच्चे इतना खेल-कूद के फ़ारिग हुए, तो मैंने कहा चलो, सो के उठ गई थी तादीब भी। मैंने फिर मिल्क शेक बनाया इन दोनों को देने के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो छोटे से होते हैं ना, सारा दिन खेलते कूदते हैं, तो इसकी वजह से ना फिर उनको भूख भी ज़ाहिर-सी बात है जल्दी लग जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको सिंपल दूध देने के बजाय मिल्क शेक बना के दूँ। आम का सीज़न है, मैंगो तो वैसे ही आपको पता है हेल्दी होता है, तो फिर इसीलिए मैं आम का देती हूँ, वरना मैं बनाना का बना देती हूँ, एप्पल का बना देती हूँ। एप्पल का ना थोड़ा-सा पतला बनता है और फीडर में डाल दो ना, तो वो फिर गाढ़ा-सा हो जाता है, निप्पल से निकल ही नहीं रहा होता। फिर मैं केले का और आम का तो मैं इन्हें देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बना के देती हूँ। और ये जी बस मैं अब सारे कामों से हो गई थी फ्री, बच्चों को दे दिया था फीडर और फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना बच्चों के कपड़ों को ना प्रेस कर लूँ। ये तादीब का फ्रॉक देख रहे हैं, ये मैंने खुद से स्टिच किया था। मैं बच्चों के कपड़े मोस्टली क्या बल्कि 100% खुद ही स्टिच करती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ। मेरी आदत है कि मैं ना किसी पे डिपेंड नहीं करती। मैं अपने बच्चों के कपड़े खुद से स्टिच करती हूँ और कटिंग-शटिंग भी खुद ही करती हूँ। और जी ये मुझे शादी से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह से सिलाई आती थी। मैंने मम्मा को देख-देख के ना, कि भई मम्मा आपको माशाल्लाह से मैं आपको बताऊँ कि मेरी मम्मा ने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में यानी कि अपनी स्टडीज़ की हुई है, तो इसी वजह से ना उनको बड़ी अच्छी स्टिचिंग वग़ैरह सारा कुछ डिज़ाइनिंग आती है। हमारी मैक्सीज़ वग़ैरह भी वो खुद से स्टिच करती थीं। किसी हमने शादी में जाना होता था, हमारी मैक्सीज़ बनाती, अब तक वो ऐसे ही करती थीं। तो मैं भी फिर बस मुझे आ जाते हैं कपड़े सीने, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग-शिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। बाकी मेरी जो सिस्टर्स हैं ना 2, बड़ी वाली मुझसे बड़ी, उनको तो बिल्कुल ही नहीं आता। बस हर किसी की अपनी नेचर होती है। सारे बहन-भाई भी सेम नेचर के नहीं होते। तो जी मैं कर रही थी बच्चों के कपड़े प्रेस, मामा ने अब सजफ़ को अपने साथ लिटा लिया था और मैं तादीब को अपने पास बिठा के बैठी हुई थी। मैंने कहा आप इधर ही मेरे पास बैठ जाओ, मैं ये कपड़े प्रेस कर लूँ आपके और आपा के, फिर हम जाके लेटेंगे। तो जी मैं ये कपड़े कर रही थी प्रेस और दादी मेरे साथ बैठी हुई थी, बार-बार पूछ रही थी आपा क्या कर रही है, आपा क्या कर रही है? मैंने कहा भई आपा जो है आपकी वो सो रही है, कब उठेगी? आपा मेरी कब उठेंगी? भई उठ जाएँगी मैंने बोला। ये मैं सजब के कपड़े प्रेस कर रही थी और ये जो सूट है ना, ये मैं मम्मा का एक सूट था, उसके अंदर से एक कपड़ा बचा था। आपको पता है ब्रांड्स के सूट में अच्छा खासा कपड़ा होता है, बच जाता है। तो फिर मैंने ना फिर सजफ़ का माशाल्लाह से पूरा ही सूट बन गया था और ये मैंने इसका लास्ट ईयर सिया था। इसने पिछले साल भी पहना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस दफ़ा तो मैं इसको पहनाती हूँ, यानी कि घर में ही पहनाती रहती हूँ। तो फिर ना ये यानी कि इसका ऐसा इतना खुला सूट सिल गया था कि इसको पिछले साल भी आ गया था और इस साल भी इसने पहना है। तो जी बस कपड़े मैं कर रही थी प्रेस, मैंने कहा जल्दी-जल्दी हो जाएँ कपड़े प्रेस। ऑटोमेटिक मशीन ने ना ज़िंदगी आसान कर दी है, हर 2 दिन बाद लग जाती है, वरना तो वो दूसरी मशीन का सोच के ना, वैसे तो मम्मा के घर तो आती थी मासी, मैं अपने ससुराल में मुझे लगानी पड़ जाती थी मशीन खुद ही। तो वो जी
मैंने ना मुझे तो सोच के ही ना मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता था, हाय अल्लाह! कपड़े धोने पड़ जाएँगे, तौबा! ये जी तादीब का आप सूट देख सकते हैं, इस पे भी निशान लगा हुआ है। यकीन करें ये जो चीज़ खाती है उसके ऊपर ही निशान लगा देती है। ये है तो व्हाइट, इसको मैं ब्लीचिंग से धो भी नहीं सकती, ब्लीच से, कि भई चलो ये निशान साफ़ हो जाए, क्योंकि रेड है ना इसमें धागा लगा हुआ, तो वो फिर ना खराब हो जाएगा। ये इनके कपड़ों पे मैंने ना शीशा भी लगाया था, शीशे लगाए थे, ये भी मैंने सीखे थे पहले। मैंने सीखा और फिर मैंने इनके इस तरह से कपड़े बनाए थे। बस जी मेरे बाबा जान जब मैं कपड़े सीती थी ना, तो मेरे बाबा जान बहुत खुश होते थे, बहुत, और मुझे इनाम देते थे, इतनी मेरी तारीफ़ करते थे ना कि मेरी बेटी इतने अच्छे कपड़े सी रही है, ये तो बहुत ही प्यारे कपड़े सिए हैं मेरी बेटी ने, बहुत ही। बाप बस माँ-बाप ही होते हैं, मैं कहती हूँ लाइफ़ में जो अपने बच्चों की खुशी में खुश और अपने औलाद के गम में गमगीन होते हैं। वरना जी हर कोई हसद का मारा है इस दुनिया में। टाँग खींचने पे लगे हुए हैं एक-दूसरे की। तो जी बस ये मैं अब सजफ़ का था, मैंने दोनों के कपड़े सेम ही मोस्टली बनाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि भई जो ना एक हमारे बड़ों के कपड़ों में से कपड़ा बच जाए और फिर एक का सूट बन जाता है, वरना जो स्पेशली मैं बनाती हूँ ना इन दोनों के, वो मैं दोनों के सेम ही बनाती हूँ। तो जी ये मैं बस अब सजफ़ का सूट प्रेस करी, थोड़े से कपड़े थे, यानी कि 2-3 सूट सजफ़ के थे, 2-3 तादीब के थे, इसी तरह से। तो आयरन स्टैंड लगा भी हुआ है अच्छा खासा, रखा हुआ है, लेकिन बस हम हैं जी पाकिस्तानी देसी लोग, हम लोगों से कहाँ खड़े होके अंग्रेज़ों की तरह कपड़े कपड़े प्रेस होते हैं। मैं तो जी नीचे बिछाती हूँ, आराम से नीचे बैठ के, और फिर कपड़े प्रेस करती हूँ। मैं घर में भी इसी तरह से ही करती थी, और यहाँ मामा के घर भी मामा मुझे टोकती हैं कि नीचे ना बैठा करो, जल्दी से हो जाते हैं, खड़े होके कर लिया करो जल्दी-जल्दी। मैं कहती हूँ मामा बस आप, मैं ईज़ी होके नीचे बैठ के कर लेती हूँ। तो जी बस मैं कर रही थी, ये बस होने वाले थे कपड़े प्रेस, और जी बस ये कपड़े प्रेस करके मैं हो गई थी फ्री। तादीब से बहुत सारी बातें भी कर रही थी, और तादीब है ना ये जो नीचे स्विच है ना, इसको बड़ा छेड़ती है ये। सजफ़ को तो एक सजफ़ को तो एक आध दफ़ा झटका भी लग चुका है, वो ऐसे कि सर्किट ब्रेकर ना गिर जाता है, उसकी वजह से पता नहीं लगता। ताहा ने इस स्विच को बंद किया हुआ था, वो जब फिर थोड़ी-सी सजफ़ ज़रा बड़ी हो गई, तो फिर इसको उतार दिया। तादीब है ना, इसको फिर मैंने अब रोका हुआ है, ये रुक जाती है। मेरी सिस्टर की बेटी आती है ना, वो भी इसी स्विच में घुसती है, पता नहीं यार बच्चों को इस स्विच से क्या मोहब्बत है, और घर में और भी हैं नीचे स्विच, उनको उसके साथ इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी इस स्विच के साथ है। बस जी अब मैं कर रही थी बच्चों के कपड़े तय। मैं पहले ना सारे ही कपड़े प्रेस करके ना, उसके बाद मैं ना इनको रख लेती हूँ, सारे एक ही साइड पे रखती जाती हूँ कपड़े प्रेस करके। उसके बाद ना मैं फिर एक साथ ही ना आराम से इस्त्री वगैरह समेट के, उसके बाद फिर मैं ना बैठ के कपड़े इन सारे कपड़ों को तह लगाती हूँ, सजफ़ के अलग करके रखती हूँ, तादीब के अलग करके रखती हूँ। और फिर जी कपड़े अलग करने के बाद ना फिर इनके इनके यानी कि जो कैबिनेट्स हैं, अलमारीज़ है ना, अलमारियाँ वगैरह उनके अंदर रख देती हूँ। बस जी हमारी मम्मा भी ऐसे ही करती थी। मम्मा को ज़ाहिर-सी बात है, बेटियाँ वही करती हैं जो अपनी माँ को करता देखती हैं। तो फिर मैं भी ऐसे ही मामा को सारी ज़िंदगी देखा है ऐसे करते हुए कहाँ, तो फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरी सिस्टर है वो भी ऐसे ही करती है, छोटी-सी उसकी बेटी है ना, उसके भी वो ऐसे ही करके रखती है, कपड़े प्रेस करके सारे अ, तरतीब से लगा के। बस जी हो गए थे कपड़े बच्चों के प्रेस, और तादीब मेरे पास ही बैठी हुई थी। तादीब इतना खामोशी से इसीलिए बैठी हुई थी, और मुझे सुकून इसीलिए इसने दिया हुआ था, क्योंकि ये ना चुपके से सजफ़ का बैग उठा के आ गई थी, और बैठी भी उसकी कॉपीज़ लेके बैठी हुई थी, उसकी बुक्स लेके बैठी हुई थी, और उन पे लकीरें मार रही थी, पढ़ रही थी, पता नहीं क्या-क्या पढ़ती रहती है अपनी तरफ से। ये नेम्स उसको काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, एनिमल्स के आ जाते हैं, फ्रूट्स के आ जाते हैं, वेजिटेबल्स के थोड़े बहुत आ जाते हैं। ऐसे थोड़े बहुत, यानी कि अभी है भी तो छोटी, अभी तो 2 साल की भी नहीं हुई। तो फिर बैठी हुई ना अपनी मर्ज़ी से पढ़ती रहती है, एलिफेंट है, ये डॉगी है, ये कैट है, और सारे अपनी तरफ से ना पढ़ती रहती है। तो फिर मैं भी इसको बुक्स वग़ैरह दे देती हूँ, क्योंकि ना यही तो लर्निंग एज है, थोड़ा बहुत आ जाएगा इसको।
तो फिर इंशाल्लाह ये वैसे बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि इसको मैं ना लगवा ही दूँ, स्कूल में एडमिशन करवा दूँ इसका भी सजफ़ के साथ। लेकिन अभी इसकी पॉटी ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई, जिसकी वजह से बस यही मुझे प्रॉब्लम है थोड़ा-सा। ये ना बीच में भी कर दे बताती है, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में भी कर देती है, 50-50 है, तो इसीलिए बस यही वजह है। और ये जी मैं काम शाम से फ़ारिग होके ना, मैंने फिर अफ़ीफ़ा बैठी अपनी असाइनमेंट लिख रही थी। मैंने कहा चलो जी मैं चाय बना लेती हूँ। और ये जी माशाल्लाह से देखें जब कोई मेहमान नहीं है, कोई नहीं उठा हुआ, सारे सो रहे हैं, तो आ रही है गैस। तो जी मैंने फिर चाय रखी, मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ। और बस अब जी चाय में आने लग गया था उबाल। और ये जो सीन होता है ना, जब ऐसे चाय पक रही होती है और अच्छी सी खुशबू आ रही होती है, तो मुझे ये वाला जो मोमेंट होता है ना, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। इसमें डोंगी हिलाना चाय को फेंटा लगाना, इसमें जाग बन रही होती है। अब जी हम करने लगे हैं अपनी चाय एंजॉय, और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और जी मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।